Good morning, students. I will start your exercise 2.2. तो 2.2 के दो एग्जाम्पल मैंने कल शायद लिए थे लास्ट लेक्चर में. तो रिमेनिंग एग्जाम्पल आई विल सॉल्व. तो उसमें का 8 एग्जाम्पल लेंगे बच्चों. बाकी के एग्जाम्पल आप करो, अगर नहीं आए तो मैं बताऊंगा बच्चों. तो 8 एग्जाम्पल में दिया है बच्चों, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. तो आपको पहले तो इंटीजर कंसीडर करने पड़ेंगे. Let the integers are, let the integers are, कौन से मानेंगे बच्चों हम लोग इंटीजर्स? अगर 1 इंटीजर तो उसका कंसेक्यूटिव इंटीजर 2 आएगा, उसका बाद 3 आएगा. मतलब पहले इंटीजर में अगर +1 किया तो नेक्स्ट इंटीजर मिलेगा. तो मैं पहला इंटीजर +x मानता हूं, तो सेकंड बिकम x+1 और थर्ड बिकम x+2. दीज आर द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. समझ गए ना बच्चों? अगर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर मैंने पहला 5 माना तो दूसरा 6, तीसरा 7. मतलब हर एक इंटीजर में हम क्या करेंगे बच्चों? 1 ऐड करते जाएंगे. वी गेट नेक्स्ट इंटीजर. अगर मैंने पहला इंटीजर अगर x माना तो उसके बाद का इंटीजर आएगा बच्चों x+1 और उसके बाद का आएगा बच्चों x+2. These are the 3 consecutive integer taken in increasing order. मतलब छोटा उससे बड़ा और सबसे बड़ा. Increasing order का मतलब होता है. And multiplied by 2, 3 and 4 respectively. मतलब फर्स्ट इंटीजर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x आएगा. सेकंड इंटीजर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू ब्रैकेट x+1 आएगा. और थर्ड इंटीजर को, बड़े इंटीजर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू ब्रैकेट x+2 आएगा. दे ऐड करो, सबकी एडिशन करो. अब तो कितना आएगा बच्चों? आपको 74. देन फाइंड दीज इंटीजर्स. बहुत ही सिंपल कर सकते हैं. मतलब जो आपको एग्जांपल में दिया है बस वही तरह से हमको लेना है. तो बच्चों क्या करेंगे हम लोग? इसको छुड़ाएंगे भाई. 2x 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 अगर ब्रैकेट के बाहर है तो ये टर्म से हम ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे. 3x + 3 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हम लोग. तो 4x + 4 2 8 = 74. मतलब 2x + 3x 5x, 5x + 4x = 9x, प्लस 8 + 3 = 11 = 74. इधर प्लस राइट साइड में माइनस, तो 9x = 74 - 11, 4 - 1 3, 7 - 1 6. x = 63. ये 9 इधर मल्टीप्लाई, राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा. 9 7 का 63. मतलब x = क्या आ गया बच्चों? 7 आ गया. बहुत ही सिंपल एग्जांपल है. तो बच्चों x = अगर 7 है, therefore the first integer is equal to x = 7. Second integer is equal to x+1. 7 + 1 = 8. And third integer is x+2. 7 + 2 = 9. Therefore 7, 8, 9. These are the 3 consecutive integers. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे बच्चों हम लोग. The number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. मतलब गर्ल और बॉयज का रेशियो दिया है 7:5. The number of boys 8 more than the number of girls. मतलब बॉयज बच्चों से गर्ल्स से 8 से ज्यादा है.
व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, आपको टोटल क्लास स्ट्रेंथ निकालनी है बच्चों। नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स मिला के क्या होगी, वो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास होगी। तो मैं क्या मानता हूं बच्चों, वी नो दैट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 7:5। मतलब दिया क्या है, बॉयज और गर्ल्स का नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो दिया है 7:5। तो उसमें अगर मैंने कॉमन मल्टीपल अगर x माना तो नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास इज इक्वल टू 7x आएगा और नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास आएगा बच्चों 5x। मतलब कॉमन मल्टीपल अगर मैंने x माना, कॉमन मल्टीपल bx अगर x माना तो x से क्या करेंगे हम, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, द नंबर ऑफ बॉयज आएंगे बच्चों 7x और x से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स आएंगे बच्चों 5x। मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास इज इक्वल टू 7x आ गया और नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज इक्वल टू 5x आ गया। दिया क्या है उन्होंने, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। मतलब लड़के लड़कियों से 8 ज्यादा है। मतलब अगर लड़की नंबर ऑफ गर्ल्स में अगर मैंने 8 मिलाए तो नंबर ऑफ बॉयज मिलेंगे हमको। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हमारे पास 5x है, उसमें अगर 8 मिलाए तो क्या आ गया बच्चों, नंबर ऑफ बॉयज आ गए। तो नंबर ऑफ बॉयज 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 8, इधर प्लस लेफ्ट साइड में माइनस, तो 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8। ये आ गया बच्चों 2x इज इक्वल टू 8 and therefore x is equal to 8/2 is equal to 4. This is the value of x. तो आपको टोटल क्लास स्ट्रेंथ पूछिए तो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू, नंबर ऑफ बॉयज आ गए बच्चों 7x, तो 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4, 28 आ गए। और नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू, वहां पे आएंगे बच्चों 5x, 5 इंटू 4 20 एंड देयरफॉर टोटल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, टोटल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 28 प्लस 20 इज इक्वल टू 48। दिस इज द टोटल स्ट्रेंथ इन द क्लास। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन द बाईचुंग। मतलब फादर बाईचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर ओल्डर है और बाईचुंग से 29 ईयर ओल्डर है। कौन? बाईचुंग्स फादर। The sum of the ages of all three is 135 year. Then what is the ages of each one of them? बहुत ही सिंपल है। जो बाईचुंग के फादर है, वो बाईचुंग के फादर, बाईचुंग के फादर, बाईचुंग के फादर बाईचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर ओल्डर है। बाईचुंग के यंगर है, सॉरी ओल्डर है चाहे। बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग के ग्रैंडफादर। मतलब बाईचुंग के जो फादर है वो बाईचुंग से ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटे हैं और बाईचुंग से 29 ईयर ओल्डर बोले तो बड़े हैं। The sum of the ages of all three is 135 year. Then what is the age of each one of them? तो हर एक का एज हमको ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, बाईचुंग के जो ग्रैंडफादर है उनका एज क्या मानेंगे बच्चों, x मानेंगे, वो सबसे बड़े हैं। तो उनसे छोटे कौन है, उनके फादर है। कितने साल से छोटे हैं, 26। मतलब क्या करूंगा बच्चों, मैं
जो बाईचुंग के ग्रैंडफादर का एज है उसमें से मैं 26 माइनस करूंगा, देन वी गेट द एज ऑफ बाईचुंग्स फादर। अगर x में से 26, दिस इज द एज ऑफ बाईचुंग्स ग्रैंडफादर इज x ईयर, एंड व्हाट इज द एज ऑफ बाईचुंग्स फादर इज x माइनस 26, क्योंकि ये जो फादर है बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। मतलब बाईचुंग के पिताजी उसके ग्रैंडफादर से 26 ईयर से यंगर है, बड़े हैं, बराबर है। हमको क्या मालूम, सॉरी बड़े नहीं, छोटे हैं, सॉरी। बाईचुंग्स फादर, ये बाईचुंग से ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटे हैं। मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, बाईचुंग के ग्रैंडफादर का एज अगर हमने x माना तो उनके फादर का एज वो छोटे हैं, मतलब क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और बाईचुंग क्या है, उसके पिताजी से 29 ईयर छोटा है। मतलब जो बाईचुंग के फादर का एज है उससे हमको 29 अगर माइनस किए तो बाईचुंग का एज मिलेगा। मतलब x माइनस 26, दिस इज द एज ऑफ बाईचुंग्स फादर, और उसमें से अगर 29 अगर मैंने माइनस किया देन वी गेट द बाईचुंग्स एज। मतलब माइनस 29 माइनस 26 माइनस 29 माइनस 55 ईयर्स, और तीनों का एज हम जब एडिशन करेंगे x, दिस इज द एज ऑफ ग्रैंडफादर, x माइनस 26, दिस इज द एज ऑफ बाईचुंग्स फादर, एंड दिस इज द एज ऑफ बाईचुंग, और तीनों की एज के एडिशन है बच्चों 135। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। x plus x plus x is equal to 3x, यहाँ पे 1x 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 3x, minus 26 minus 55, 6 plus 5 11, 5 plus 2 7 plus 1 carry 8, बराबर है, is equal to 135। इधर नेगेटिव राइट साइड में पॉजिटिव, therefore 3x is equal to 135 plus 81, मतलब कितना आ जाएगा बच्चों, 5 plus 1 is equal to 6, 8 plus 3 is equal to 11, 216 is equal to 3x, and therefore x is equal to 216 divided by 3, 3 7s are 21, 3 2s are 6, मतलब x is equal to 72। लेकिन x किसका एज माना मैंने, ग्रैंडफादर का एज माना, therefore एज ऑफ बाईचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज, बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एज is equal to x is equal to 72 ईयर, बाईचुंग्स फादर एज x माइनस 26, मतलब 72 माइनस 26, 12 माइनस 6 बोले तो 6 1 कैरी 46 ईयर, एंड बाईचुंग्स एज इज इक्वल टू कितना बच्चों, x माइनस 55, मतलब क्या करना पड़ेगा बच्चों, x इज इक्वल टू 72 माइनस 55, 12 माइनस 7, 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7 1 कैरी, तो बच्चों 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 170 ईयर। दिस इज द एज ऑफ बाईचुंग, दिस इज द बाईचुंग्स फादर एज, एंड दिस इज द ग्रैंडफादर एज। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है बच्चों, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, तो बहुत ही सिंपल है। तो एक बात ख्याल में रखो बच्चों, यहाँ पे बाईचुंग्स एज, बाईचुंग के पिताजी बाईचुंग से कितने बड़े हैं, 29 ईयर से बड़े हैं, और जो उसके ग्रैंडफादर है वो उनके फादर से 26 ईयर बड़े हैं। अगर अलग सोचा तो जो पिताजी है वो जो बाईचुंग के फादर है वो ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटे हैं, और जो बाईचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं। कौन, उसके पिताजी। तो आपको तीनों की एज मालूम करने थे, तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखो,
ग्रैंडफादर एज मैंने पहले माना, पिताजी उसके पिताजी उसके ग्रैंडफादर से 26 ईयर यंगर है, यंगर बोले तो छोटे, तो माइनस किया मैंने। और भाईचुक पिताजी से 29 ईयर यंगर है, तो इसलिए मैंने क्या किया, -29 किया। कहाँ से? उसके फादर के एज से, तो x -26 -29, दिस इज द भाईचुंग्स एज, दिस इज फादर्स एज एंड दिस इज द ग्रैंडफादर एज, और तीनों के एडिशन 135। इक्वेशन सॉल्व किया, वी गेट वैल्यू ऑफ x। इफ यू पुट वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, वी गेट द ग्रैंडफादर एज, फादर एज एंड भाईचुंग्स एज। बहुत ही सिंपल है बच्चों। उसके बाद हम लास्ट एग्जांपल देखते हैं। Lakshmi is a cashier in the bank. She has currency notes of denomination ₹100, ₹10 and ₹50 and ₹10 respectively. The ratio of the number of notes is 2:3, 3:5. Then the ratio of the number of notes is 2:3:5. The total cash with the Lakshmi is 4 lakh. Then how many notes each denomination does she have? तो उसके बाद हर एक डिनोमिनेशन के कितने नोट्स हैं वो हमको देखना है। तो क्या करेंगे बच्चों, हम लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट, 50 रुपीज नोट्स एंड 10 रुपीज नोट्स बी। उसका रेशियो दिया है बच्चों, कितना, किसका रेशियो दिया है, 100 रुपीज नोट्स का, 50 रुपीज नोट्स का एंड 10 रुपीज नोट्स का। इस रेशियो इज 2:3, 3:5। तो मैंने कॉमन मल्टीपल अगर x माना तो 100 रुपीज के कितने नोट्स आएंगे, उसके पास 2x नोट्स आएंगे, 50 रुपीज के 3x नोट्स आएंगे और 10 रुपीज के 5x नोट्स आएंगे। तो कॉमन मल्टीपल अगर मैंने इसका x माना तो देन अमाउंट सी है, अगर लक्ष्मी के पास 100 रुपीज के 10 नोट्स है तो कितने रुपीज होंगे, 1000 रुपीज होंगे। तो अगर 100 रुपीज के 2x नोट उसके पास है तो उसका टोटल अमाउंट कितनी होगी, 2x इंटू 100, मतलब 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 200x। अगर 50 रुपीज के उसके पास अगर 3x नोट्स है तो टोटल अमाउंट कितनी होगी, 3x इंटू 50, मतलब 150x। अगर 10 रुपीज के उसके पास अगर कितने नोट्स है, 5x नोट्स है, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी बच्चों, 5x इंटू 10, मतलब 50x होगी। और टोटल डिनोमिनेशन कितना है उसके पास, 4 लाख रुपीज है। मतलब इफ यू ऐड दिस 3, 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू 4 लाख। तीनों के एडिशन आएगी बच्चों, 400x इज इक्वल टू 4 लाख। 400 मल्टीप्लाई राइट साइड में डिवाइड, 4 गेट कैंसिल, मतलब x इज इक्वल टू 1000। तो बच्चों x की वैल्यू अगर मिल गई तो नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू 2x आया था अपना। टोटल नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 1000, तो 1000 इंटू 2 इज इक्वल टू 2000 नोट्स है 100 रुपीज के। टोटल नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज इज इक्वल टू 3x is equal to 3 into 1000 is equal to 3000, and total number of notes of 10 rupees notes 5x, x is equal to 1000, 1000 into 5 is equal to 5000, मतलब this is the total number of notes। और ये क्या दिया है, 2:3:5, 100 रुपीज का, 50 रुपीज का और 10 रुपीज का रेशियो दिया है। तो बच्चों ये रेशियो है तो उसका कॉमन मल्टीपल मैंने अगर x माना तो टोटल नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स कितने आएंगे, उसके पास 2x आएंगे। टोटल नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स उसके पास 3x आएंगे और 10 रुपीज टोटल नंबर ऑफ नोट्स उसके पास 5x आएंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ नोट्स मालूम हो गए हमको और उसका डिनोमिनेशन निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है, तो 2x को हम 100 से मल्टीप्लाई किया, 200 आ गया।
3x को 50 से मल्टीप्लाई किया 150x आ गया, और टोटल नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 10 रुपीज इज 5x, तो टोटल अमाउंट उसकी 5x इंटू 10 बोले तो 50x आ गया, और टोटल तीनों मिला के अमाउंट है बच्चों 4 लाख। तो तीनों की एडिशन किए, दिस इज द अमाउंट ऑफ एडिंग द टोटल नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 10 100 नोट्स, 100 रुपीज नोट, 50 रुपीज नोट्स एंड 10 रुपीज नोट्स। ये टोटल अमाउंट हो गया, और ये ऑलरेडी गिवन है 4 लाख, तो सबके एडिशन 400 इधर मल्टीप्लाई राइट साइड में डिवाइड, वी गेट वैल्यू ऑफ x। बहुत ही सिंपल है, x की वैल्यू अगर 2x 3x और 5x में लिख दिए तो टोटल नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स आ गए, टोटल नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स आ गए, और टोटल नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स आ गए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, अच्छी तरह से पढ़ो और समझ में लो, जो भी समझ में नहीं आया वो मुझे आप पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, टेक केयर।